नमस्कार, मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं कुंडली एनालिसिस। और आज इस एनालिसिस में सबसे बड़ी जो दिक्कतें हैं उन पर आपकी बात हमारे साथ जो हमारे दोनों गेस्ट जुड़ रहे हैं उनके साथ होगी। तो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई अपनी लाइफ को सरल बनाने में लगा हुआ है। हर किसी के मन में अपने जीवन, अपने भाग्य के बारे में जानने के लिए कई सवाल होते हैं कि आखिर कैसे लाइफ ईजी हो जाएगी, कब जीवन में सुख आएगा और कब सफलता उसके हाथ लग पाएगी। इन सवालों के जवाब जानने की इच्छा हर किसी के मन में होती है। आप हो या मैं हूं, इस ब्रह्मांड में हर कोई जानना चाहता है कि उसका भविष्य कैसा होगा। इन सभी सवालों के जवाब कुंडली से निकाले जा सकते हैं, लेकिन कोई भाग्य को मानता है तो कोई इन सब पर विश्वास नहीं करता। लेकिन जो लोग भाग्य में विश्वास रखते हैं वो अपने आने वाले कल को सुधारने में जुट जाते हैं। अपने अपने पूर्व अनुभव और संस्कारों के कारण अलग अलग लोगों के भाग्य को लेकर अलग अलग धारणाएं और मान्यताएं हैं। किसी ने भाग्य को ईश्वर की इच्छा समझा है तो किसी ने भाग्य को समय का कालचक्र माना है। कोई भाग्य को संयोग समझता है तो कोई भाग्य को स्वयं के शुभाशुभ निर्णय का प्रतिफल समझता है। तो कोई मानता है कि जो आज का पुरुषार्थ है वही कल का भाग्य बनता है। लेकिन ये बात भी सत्य है कि बिना भाग्य के कर्म को करने का मौका बहुत मुश्किल से मिलता है। इसीलिए कर्म और भाग्य एक दूसरे के पूरक हैं। कर्मों का फल भाग्य को बेहतर बना देता है और अच्छा भाग्य कर्म सही कराता है। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम कुंडली एनालिसिस। आप भी जानना चाहते हैं अपना भाग्य, तो उठाइए फ़ोन और किस बात का है इंतज़ार, मिलाइए स्क्रीन पर दिए गए नंबर। और हमारे साथ गेस्ट का खास पैनल भी मौजूद है। हमारे साथ डॉक्टर गिरीश पारीख ज्योतिषविद हमारे साथ मौजूद हैं, तो साथ ही आचार्य डॉक्टर जीतू जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत कर लेते हैं क्योंकि नया साल आ चुका है और सभी को ये जानना है कि नौकरी को लेकर के जो कहा जाता है कि बदलाव देखने को मिलता है मार्च अप्रैल में, वो संयोग कब अच्छे बन रहे हैं? जीतू जी आपसे। जी देखिए, सबसे पहले तो नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। नव वर्ष का जो एक फील होता है ना, ये कम से कम 1 महीने तक तो जाता ही नहीं। बट ये इंग्लिश कैलेंडर का नया साल है। जब हम हिंदी कैलेंडर में पहुंचेंगे, यानी चैत्र प्रतिपदा पर पहुंचेंगे, तब हम हिंदी कैलेंडर की बात करेंगे। लेकिन ग्रहों का बदलाव ना हिंदी कैलेंडर का वेट करता है ना इंग्लिश कैलेंडर का वेट करता है। वो अपने ऑर्बिट में घूमने का वेट करता है बस, कि कब उसको आगे निकलना है, कब उसको पीछे चलना है। यानी ग्रहों की जो भूमिका है वो अपने निर्धारित समय पर बदलती ही बदलती है। जैसे चंद्रमा 2.25 दिन में राशि बदलेगा, मतलब बदलेगा, वो वेट नहीं करेगा। 2.25 के 2.5 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। यानी जैसे उसकी मूवमेंट कई बार कुछ ऐसी धीमी गति में चलने लगते हैं, कई बार बहुत फास्ट गति में चलते रहते हैं। जैसे अब गुरु अतिचारी चलने वाले हैं, बहुत फास्ट चलने वाले हैं। तो यानी कुल मिलाकर ग्रहों का प्रभाव हमारी जिंदगी में बहुत गहरा होता है। बहुत अच्छी बात आपने कही कि कर्म हमारे निर्भर हैं हमारे ग्रहों के अनुकूल चलने के लिए। कर्म हमारे निर्भर होते हैं कहीं ना कहीं हमारी गतिविधियों पर, और गतिविधियां कर्मों पर निर्धारित होती हैं। यानी एक दूसरे के पूरक हैं हम। जब भी हम कर्म और भाग्य और साथ के साथ अपनी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं तो हम कहीं ना कहीं सुकून से जिंदगी जीते हैं। तो एक एक करके हम विश्लेषण भी बताएंगे, ग्रहों का प्रभाव भी बताएंगे। हमारे साथ ज्योति जी भी कक्ष जुड़ रहे हैं, कॉलर हैं, और साथ ही गौरव भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ज्योति जी का सवाल आप पूछ लीजिए। ज्योति जी, हमारे दोनों एक्सपर्ट आपके साथ। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। जी, मुझे अपने भाई के बारे में, शादी की बात के बारे में बात करनी थी आपसे। भाई की शादी के बारे में पूछना चाह रहे हैं, लेकिन हम 2 गेस्ट आपके सामने हैं। तो अब आपके लिए एक बहुत अच्छा एक इच्छा भी बता दीजिए कि इनसे पूछना चाहते हैं आप, ताकि वही आपका प्रश्न दें और आपको अच्छा भी लगेगा उससे। जी, मैं जीतू जी से पूछना चाहती हूँ। जी जी जी, बताइए। आपके पास डेट ऑफ बर्थ है आपके भाई की? हाँ जी। जी बताइए। 13/4/1993 सुबह 5:30 बजे। 1993 सुबह 7:30 बजे।
5 बजे 5। 5 बजे, हाँ 5:30। 5:30 बजे। जी। हाँ प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म कहाँ हुआ है भाई साहब का? भुज। हाँ जी, भुज कच्छ। भुज कच्छ का। जी हाँ जी। आप शादी के बारे में पूछना चाह रहे हैं। आपके भाई साहब की जो कुंडली बनती है वो मिथुन यानी जेमिनाई लग्न की कुंडली बनती है, राशि बनती है इनकी मेष राशि। चंद्रमा की महादशा चल रही है, इस समय राहु की अंतरदशा चल रही है। लेकिन अगर हम सप्तम भाव के स्वामी की बात करते हैं तो सप्तम भाव का स्वामी इनका जुपिटर है, जो कि बहुत अच्छा है, जो कि शादी के कारक कहे जाते हैं। भले ही वो महिलाओं के लिए शादी के कारक कहे जाते हैं, पुरुषों के लिए तो शुक्र का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है। देखिए, शादी की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं तो 2025 में शादी के योग तो बन रहे हैं, ये जाकर के बन रहे हैं सितंबर में। सितंबर में अगर आप बात चलाते हैं तो उस समय सितंबर से लेकर नवंबर तक का जो समय है इनके शादी के योग एक्टिवेट का समय है। लेकिन हाँ, एक चीज़ का हम ज़रूर कहेंगे कि आप कुंडली मिलान बहुत अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बेडरूम हाउस होता है पति पत्नी का, वो थोड़ा सा पीड़ित है इनका, क्योंकि सेपरेशन का स्वामी जब 12वें भाव में होता है ये अच्छा नहीं माना जाता है। तो महिला की कुंडली देखना बहुत उत्तम होता है। इसीलिए कहा जाता है कि कुंडली मिलान जो होता है ये हमारे लिए कहीं ना कहीं एक ऐसा प्रिकॉशन होता है जिसके ऊपर हमारे रिश्तों की नींव टिकी होती है। तो कुंडली मिलान बहुत वेरीफाइड तरीके से करिएगा और वेट करिएगा 2025 में। अगर इस समय आप बात चलाते हैं तो शादी के योग बहुत अच्छे बन जाएंगे। दूसरी कॉलर हमारे साथ गौरव जुड़ रहे हैं। गौरव का सवाल गिरीश जी के पास ले जाते हैं। गौरव, अपना सवाल पूछिए। तो ठीक है, जैसे उनके पास लौटेंगे अगला सवाल जैसे ही आता है दोबारा हम पूछेंगे। गिरीश जी, इस साल को लेकर के कहा जाता है कि यहाँ पर इस साल में कई अच्छे संयोग भी बन रहे हैं और कई ऐसे संयोग हैं जो कई सालों बाद या यूँ कहीं सदियों बाद बन रहा है। शायद इसीलिए कुंभ की भी शुरुआत इस बार हो रही है। तो आपकी नज़र में ये संयोग कैसे आप देख पा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले हमारे जो चैनल के दर्शक हैं उनको, उनके परिवार को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं और भगवान आने वाले नववर्ष 2025 के अंदर जो हमारा जो न्यू ईयर है उसके अंदर उनका कल्याण करे, मंगल करे। अब बात करेंगे ग्रहों की चाल की। तो देखिए अंकित जी, इस बार जो ग्रहों का जो संचरण हो रहा है वो संचरण आमतौर पे जो संचरण होता है, जो ट्रांजिट होता है, उससे बिल्कुल अलग है, अलहदा है। क्यों? क्योंकि हमेशा क्या होता है, नॉर्मली बृहस्पति जो है वो अपनी राशि परिवर्तन करते हैं, क्योंकि उनका राशि का जो काल होता है वो 1 साल के आसपास का होता है। लेकिन इस बार बहुत सारी ज्योतिषीय घटना आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले 30 मार्च को शनिदेव अपनी दोनों प्रिय राशि, मतलब 2.5 साल से पहले जो थे वो मकर राशि में थे, अभी 2.5 साल तक वो कुंभ राशि में थे। ये इनकी दोनों प्रिय राशि होती है, उनको छोड़ करके और जा रहे हैं बुध की राशि मिथुन के अंदर। तो एक बहुत जियोपॉलिटिकल परिवर्तन देखने को मिलेगा, अर्थव्यवस्था के अंदर परिवर्तन देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ में एक ये माफ करिएगा, मैं शनिदेव की बात कर रहा हूँ। शनिदेव जो जा रहे हैं वो वृषभ राशि से मिथुन राशि के अंदर जा रहे हैं। उसके साथ ही साथ में शनिदेव मीन राशि में जा रहे हैं और जो गुरुदेव हैं वो मिथुन राशि के अंदर जा रहे हैं। राहु केतु भी क्रमशः जो है सिंह राशि के अंदर और कुंभ राशि के अंदर विचरण करने वाले हैं। तो आपको 4 ग्रहों का एक साथ जो परिवर्तन है वो आमूल चूल परिवर्तन करने वाला है, ना केवल हमारे देश और व्यक्तिगत जीवन के अंदर, बल्कि मैं ये बोलूंगा कि जो हमारा संपूर्ण विश्व है उसकी घटनाओं के अंदर भी बहुत परिवर्तन करने वाला है। 4 ग्रहण विश्व के पटल पे भी दिखने वाले। ठीक है, हमारे कॉलर भी हमारे साथ गौतम जुड़ रहे हैं गाजियाबाद से। गौतम जी, अपना सवाल गिरीश जी से पूछिए। सर, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1 अगस्त 1968। कितनी और है? टाइम ऑफ बर्थ है 8:48। एक बार फिर से बताइए गौतम जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए पहले। 1 अगस्त 1968, 1968। 22 अगस्त बताइए आपने। 22 अगस्त। टाइम सर रात्रि के 8:48, 8:48 PM। 22 अगस्त 1919 कितना बताया आपने? नहीं सर, 1 अगस्त, 1 अगस्त 1819। नहीं, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है, आप थोड़ा सा अपना पीछे स्पष्ट से बोलिए। टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए, क्योंकि आपकी आवाज बहुत कम आ रही है।
सर टीवी मैंने बंद किया हुआ है सर। आप बताइए, अब आपकी आवाज ठीक आई है, बताइए। सर 1 अगस्त 1968, 181968। अच्छा, एक सेकंड होल्ड करिए। 18 अगस्त। 1 अगस्त, 1 अगस्त 1 अगस्त 1 अगस्त 68। 1968। जी। टाइमिंग बताइए। 2048। 2048 8। 2048 जी। मतलब रात के 8:48 48 जी। पटना बिहार। और आप कहाँ? पटना बिहार का जी। अपना सवाल पूछिए। सर मुझे कैरियर से रिलेटेड क्वेश्चन करना है। हाँ, बताइए। अभी इस साल मैंने कुछ टेंडर सब भरा है, तो आगे का समय कैसा आएगा मेरे कैरियर से रिलेटेड? देखिए, टेंडर कितना सर? पिछले 2 साल से 2.5 साल से जो आपका समय था वो काफी स्ट्रगल वाला समय था, जिसके अंदर आपने काफी प्रयास किए लेकिन आपको इतनी सफलता नहीं मिली है। लेकिन ये नववर्ष आपके लिए बहुत खुशियां लेकर के आया है। आप अपने जितने भी प्रयास है वो जितने भी तरीके से कर सकते हैं कर दीजिए। देखिए, आप समझिए, ज्योतिष का मतलब कोई चमत्कार नहीं है। ज्योतिष कोई आपको अंधविश्वासी बनाने के लिए नहीं है। ज्योतिष का मतलब यह है कि जो आपका पोटेंशियल है, आपके जो एफर्ट्स है, उनको एक सही डायरेक्शन के अंदर हम आपको दिशा दिखाएं। हमारा काम यही है, ज्योतिष का काम यही है। तो मैं आपको बोलूंगा कि आपके जो प्रयास है उनको बढ़ा दीजिए, क्योंकि आपके ऊपर भाग्य मेहरबान हो रहा है 30 मार्च से, और उसके बाद में 14 मई के बाद में आपके प्रयासों को गति मिल जाएगी। आप ये मान के चलिए कि आने वाले 1.5-2 साल का समय आपके लिए बहुत शुभ फलदायी है, और आप जो भी कार्य कर रहे हैं, सरकारी टेंडर वगैरह है, उनके लिए कार्य आपके फेवर में जाएगा। हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं कि आपको भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्घन करना है सुबह उठने के तुरंत बाद में। ओम घृणी सूर्याय नमः बोल करके आप उनको सूर्य भगवान को जल दीजिए। आपके जितनी भी बाधाएं हैं वो दूर हो जाएंगी। लेकिन आपको विशेष आपको बता दूं कि आपको कम से कम 14 मई तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। स्पेशली स्टमक रिलेटेड इश्यूज आपको हो सकते हैं, तो बाहर के खाने पीने से परहेज करें। समय आपका बढ़िया रहेगा, निश्चिंत रहिए। आने वाले समय में आपके कारोबारी जितनी भी प्रॉब्लम है उससे आपको मुक्ति मिलने वाली है। ठीक है, हमारे साथ दूसरी कॉलर भी जुड़ रही हैं, रंजना जी हैं, हैदराबाद से जुड़ रही हैं। रंजना जी, आपका सवाल हम जीतू जी के पास पहुंचाते हैं। हेलो, नमस्कार जी। हाँ नमस्ते मैडम, मैं मेरे बेटे के लिए पूछ रही थी आपसे। जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए बच्चे की। हाँ, इसका कृष्णकांत। हाँ जी। 25 फरवरी 2010। कृष्णकांत इनका नाम है जी। 25 फरवरी 2010 जी। हाँ, 3:45। दोपहर के हैं ये? रात की, मध्य रात्रि हो गई। हाँ, 3:45 जी। हाँ, सुजानगढ़ राज्य। कहाँ से? सुजानगढ़ राजस्थान। राजस्थान का, ठीक है जी। हाँ जी, अपना प्रश्न पूछिए आप। मेरे को इसका पूछना था कि ये अभी 10th में है, तो इसकी पढ़ाई कैसी होगी? अभी इसका क्या रिजल्ट आएगा? जैसे पहले तो ये आपकी बात मानता ही नहीं है, थोड़ा सा इसको बात मनवाइए। हाँ, गुमराह वही है। नहीं मानता है ना बात, कोई बात नहीं। हाँ। गुरु लग्न यानी धनु लग्न की इस बच्चे की कुंडली है, और राशि बनती है इसकी मिथुन राशि यानी जेमिनाई। हाँ। गुरु की महादशा चल रही है, राहु की अंतर्दशा, ये चंडाल दशा होती है। जब आपस में चलती है तो बच्चे बात नहीं सुनते हैं, मानते नहीं है। आप कहिए ईस्ट, वो कहता है वेस्ट ज्यादा अच्छा है। यानी उनको लगता है कि उनको सबसे अच्छी पढ़ाई आती है, सबसे अच्छा वो काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बच्चे थोड़ा सा भटकाव की तरफ चले जाते हैं, गुमराह होते हैं थोड़े से बच्चे, क्योंकि इनके ऊपर बाहर का एस्पेक्ट जो है ज्यादा रहता है, दोस्ती का। तो यहाँ थोड़ा सा इनको आप प्यार से तरीके से काउंसलिंग करेगा। इनको ना जबरदस्ती नहीं पसंद होती, ये थोड़े से लीडर टाइप के मानते हैं अपने आप को। अपने आप के अंदर इनको लगता है कि ये जो है ये पूर्ण तरीके से सबसे सही करेक्ट बच्चे हैं, लेकिन इनको समझ में नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि इनके अंदर ज्ञान नहीं है, ज्ञान बहुत अच्छा होता है इनको नॉलेज बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये थोड़ा जिद्दीपन में आ जाते हैं। अगर आप इनको बहुत तरीके से समझाइएगा, प्यार से समझाइएगा, तो देखिएगा ये बात आपकी पूरी मानेंगे। पहला तो इनके साथ ज़बरदस्ती करना बंद कर दीजिए। दूसरा,
लग्न का स्वामी जब अस्त होता है, कंबस्ट होता है, तो कहीं ना कहीं बच्चे चाह कर भी आपकी बात नहीं मानते हैं और अपनी एक अच्छी एनर्जी की तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं। इस बच्चे को हल्दी का तिलक डेली लगाना शुरू करिए आप, और 40 डेज में तो एक भी दिन ब्रेक नहीं करना है, और 40 डेज के बाद में जाकर के अगर थोड़ा ब्रेक भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। और एक गोमेद रत्न 8.25 रत्ती का इनकी मिडल फिंगर में डलवा दीजिएगा, राइट हैंड की, चांदी में बना करके शनिवार के दिन। और मात्र आप 22 डेज के बाद में देखिएगा इस बच्चे में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आना शुरू हो जाएगा। ये बहुत कहते हैं ना, अपने काम के प्रति बहुत सिंसियर दिखने लगेगा, बात मानने लगेगा, और उनको खुद के अंदर ये पता चलेगा कि मैं यहाँ सही कर रहा हूँ और यहाँ गलत कर रहा हूँ। सो टेंशन मत लीजिए, थोड़ा सा इनको फोकस करने की ज़रूरत पड़ती है। इनकी काउंसलिंग टाइम टू टाइम आप करते रहिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा होशियार निकलेगा और बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी ज़िंदगी में करेगा जाके। ठीक है। ये 10th में पास हो जाएगा क्या? अभी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, और यहाँ मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। लेकिन अगर आप ये स्टोन रत्न पहना करके अगर आप ये हल्दी का तिलक इसे रेगुलर करवाते हैं तो संभावनाएं हैं कि ये क्लियर कर जाएगा। ठीक है। हमारे साथ हमारे एक और कॉलर जुड़ रहे हैं, प्रदीप जी जुड़ रहे हैं दिल्ली से, शाहदरा से हमारे साथ। प्रदीप जी, अपना सवाल पूछिए। आपके साथ हमारे एक्सपर्ट गिरीश जी मौजूद हैं। हेलो हेलो। हाँ जी, बोलिए। आपका डेट ऑफ बर्थ बताइए। सर, मेरे हस्बैंड का नाम है प्रदीप वर्मा और उनकी डेट ऑफ बर्थ 6 मई 1982। और समय है सुबह के 6:40। समय है सुबह के 6:40। और कहाँ पैदा हुए हैं? शाहदरा, दिल्ली शाहदरा। ये 6 मई 1982, 6:11 सुबह के दिल्ली शाहदरा में पैदा हुए हैं। 6:40। 40 मिनट। हेलो। हाँ जी, सवाल पूछिए अपना। सर, इनकी सेहत काफी टाइम से बहुत ज्यादा खराब चल रही है जी, तो उसके बारे में मुझे पता करना है। देखिए, इनकी कुंडली का विश्लेषण करने पर वृषभ लग्न की कुंडली है, कन्या राशि है, और जो महादशा इस समय जो जिसमें ये विचरण कर रहे हैं वो शनिदेव की महादशा है, और एट प्रेजेंट जो प्रत्यंतर दशा जो उनकी जो चल रही है कुंडली के अंदर, वो चल रही है मरकरी की। ठीक है, मंगल। हाँ, नहीं, बुध की। तो अभी क्या है, देखिए, इनकी कुंडली के अंदर शनि मंगल की युति है पंचम भाव के अंदर, और मंगल जो है वो सप्तमेश भी है और द्वादश भाव के मालिक है। और शनि मंगल की जो कुंडली है वो जहाँ पे ये एक साथ ही बैठे होते हैं वहाँ पे ये दिक्कतें करते ही करते हैं। साथ के अंदर जो चंद्रमा है वो भी साथ में है, तो शनि और चंद्रमा की युति भी बढ़िया नहीं होती, हम इसको विष योग बोलते हैं। और इनको समस्या जो हेल्थ की है वो क्या है स्पेशली? सर, इनको पेट के लीवर की समस्या है और अभी इनके मतलब चोट भी लगी हुई है। ठीक है, तो देखिए, मैं ये देख पा रहा हूँ कि केतु भी अष्टम भाव के अंदर है, राहु द्वितीय भाव के अंदर है, सूर्य भी द्वादश भाव के अंदर है, लेकिन चूंकि मरकरी जो हैं वो बली हैं, थोड़ा सा मैं ये बोलूँगा कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा इनका। अभी मेरे को लगता है कि मार्च के बाद में थोड़ी स्थिति जो है वो इनकी बेहतर होगी, और आपकी इस कुंडली के अंदर स्वास्थ्य से संबंधित विकार तो है, देखिए वो तो है, वो उससे तो हम डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन आपको मैं ये उम्मीद दिला रहा हूँ कि आपने जो, क्योंकि एक किसी भी बीमार व्यक्ति की जो सेहत के अंदर जब भी सुधार होता है तो एक पूरा का पूरा परिवार उसके पीछे होता है। तो आप लोगों की जो आप लोगों ने जो भागदौड़ करी है, जो सेवा करी है, वो निश्चित रूप से ठीक हो सकती है, लेकिन अभी 2-2.5 महीने का समय आपको और देना होगा, ये परिश्रम आपको और करना होगा। कुछ उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप जरूर कराइए। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि इनके नाम से शिव रुद्रा अभिषेक, ये आप जो अभी जैसे प्रदोष आ रहा है, शनि प्रदोष आने वाला है, उसके बाद में सोम प्रदोष आएगा, तो जो प्रदोष काल होता है वो इवनिंग का होता है, 5:30 बजे के आसपास में आजकल है। तो आप किसी योग्य पंडित से
और इनके नाम का संकल्प देकर के आप अपने घर में भी करा सकते हैं, मंदिर में भी करा सकते हैं। कब कराना है सर ये? ये इसी शनिवार को करा सकते हैं। शनि प्रदोष आप पंडित जी से पूछ लीजिएगा, त्रयोदशी को आएगा, है ना। जैसे आज षष्ठी है तो आज से 6 दिन के बाद में या 7 दिन के बाद में जो शनिवार आने वाला है उसको आएगा, फिर सोमवार को भी आएगा 15 दिन के बाद में। तो ये सर प्रदोष लेकिन काल अभी तो बोलते ये हैं इसको। अभी तो बेड पे हैं सर ये, हैं? मतलब इनकी चोट लगी हुई है ना, बेड पे हैं तो हाँ, तो कैसे कोई जाएंगे? बात नहीं, मैं यही बोल रहा हूँ ना, आप घर में पंडित जी को बुला के संकल्प इनका दे सकते हैं मंदिर के अंदर, इनके नाम से हो जाएगा। आप परिवार का कोई भी सदस्य बैठ करके इनके लिए पूजा कर सकता है, कोई इशू नहीं है उसमें। दूसरा, इनके लिए आप नियमित रूप से हनुमान चालीसा, 8 हनुमान चालीसा का पाठ भगवान हनुमान जी के सामने एक तांबे के लोटे को मांझ करके उसमें गंगा जल मिला के पानी में गुड़ चने का और फल का और प्रसाद रख करके एक ही आसन पे बैठ के नियमित एक ही रूप से 8 हनुमान चालीसा और संकट मोचन और आरती करें, और वो जो पानी है, अभिमंत्रित जल है, वो इनको पिलाएं। परिवार में बाकी का प्रसाद आप भी बांट के ले सकते हैं। साथ ही साथ मैं ये बोलूँगा कि निश्चित रूप से इनका हाथ लगा करके जो कंबल है, एक ब्लैक एंड व्हाइट कलर की जो कंबल है, वो आप जो ज़रूरतमंद जो लोग हैं उनको आप उनमें आप वितरित करें। शनिवार के दिन या किसी भी दिन कर सकते हैं। गली के कुत्ते को, स्ट्रे डॉग्स जिनको हम बोलते हैं, उनको इनका हाथ लगा के खाना खिलवाइए, और आप अपने प्रयास में निश्चित रूप से सफल होंगे। लेकिन 2-3 महीने का अभी वक्त लगेगा। भगवान शंकर और हनुमान जी की उपासना करें, निश्चित रूप से आपकी जो समस्या है उससे आप बाहर तो निकलेंगे। उम्मीद है कि आपको इससे बहुत राहत मिलेगी और आप ये उपाय कीजिएगा, ज़रूर आपको सफलता मिलेगी स्वास्थ्य को लेकर के। अगले जो हमारे कॉलर हैं, मंजू हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रही हैं। जीतू जी, ये सवाल मंजू जी का आपसे। जी हेलो, हेलो जी, बोलिए मंजू जी। नमस्कार मैम जी। नमस्कार नमस्कार जी। हाँ, किनके बारे में पूछना है आपको? मुझे अपने बच्चे के लिए पता करना था। जी देखिए, माएँ कितनी अच्छी होती हैं। लोग कहते हैं ना कि क्या है, क्या एनर्जी है, पता चल रहा है क्या एनर्जी है। जितनी भी माताएं आई हैं, देखिए सबने अपने बारे में कोई प्रश्न नहीं पूछा गिरीश जी, और सबके सब अपने बच्चों के लिए कितनी चिंतित हैं। चलिए, इसलिए माँ का ममता, माँ का दर्जा है वो भगवान का दर्जा के बराबर दिया गया। जी जी, बताइए मंजू जी, आप किस तारीख और पूरी डिटेल दीजिए बच्चे की। हाँ जी मैम, बच्चा 13 अप्रैल 2004 को पैदा हुआ था। 13 शाम को- अप्रैल, एक मिनट, 13 अप्रैल 2004। 4, हाँ जी, हाँ। शाम को 7:53 पर। शाम के हाँ जी, 7:53 53 पर। 53 पर। हाँ जी, जी, प्लेस ऑफ बर्थ बताएंगे, कहाँ जन्म हुआ है? हाँ जी, हम दिल्ली गई हुआ है उसका जन्म। दिल्ली का जन्म हुआ है। जी बताइए, क्या प्रश्न है आपका? मैं वो 3 बार से ना ट्राई कर रहा है डॉक्टरी की, नीट के एग्जाम की करने की, तो बहुत परेशान है। तो उसका आगे किस चीज में करियर होगा, मतलब नीट क्लियर हो पाएगा उसका डॉक्टरी के लिए या नहीं हो पाएगा? जी, तुला लग्न की इस बच्चे की कुंडली बनती है, और राशि जो है वो बनती है मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न। राहु की महादशा के घेरे में है और बुध की अंतरदशा के घेरे में है। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा डाउट है इस बच्चे को अपने ऊपर के अंदर। जब तक हमारे खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं होता ना, जब खुद के अंदर एक क्लियरिटी नहीं होती ना, तो हम किसी भी चीज़ को हासिल करने में असमर्थ होते हैं, यानी कर नहीं पाते हैं। तो पहले तो डाउट इनके खुद के ही है, और दूसरा इन्हें शौक बहुत ज़्यादा है। जब हद से ज़्यादा शौक होते हैं तो वहाँ पे पढ़ाई थोड़ी सी पीछे तो होती है ना। तो बहुत ज़्यादा लग्जरीज इनको इस समय प्रोवाइड नहीं करनी चाहिए, इनके पास नहीं होनी चाहिए, और ख़ास करके उसमें भी हाईटेक मोबाइल नहीं होने चाहिए। इनको परफ्यूम नहीं लगाना चाहिए इस समय, इनको ये फ्रेग्रेंस से दूर रहना चाहिए ताकि ये फोकस कर पाएँ। यहाँ तक क्लियर की संभावनाएं, थोड़ी सी अड़चन इस समय भी दिख रही है। संभावनाएं उतनी क्लियर नहीं दिख रही हैं। अगर कि ये बहुत अच्छे से कंट्रोल नहीं करेंगे, यानी बहुत ज़्यादा क्या होता है कि 360 डिग्री आपको अपने आप को घुमा लेना कि हाँ इस समय बस हमारा फोकस यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर एक कुछ समय लगातार, अगर 2 से 3 महीने ये सिर्फ अपने बारे में, अपनी बुक्स के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में, अपनी एनर्जीज के बारे में, अपने काम के बारे में, अपने प्रोफेशन के बारे में सोचेंगे, बाकी सब कुछ अगर थोड़े समय के लिए ये भूल जाएं तो ये क्लियर कर लेंगे। क्योंकि ये एक ऐसे बच्चे होते हैं, अगर इन्होंने ठान लिया ना कि मुझे करना है तो कर लेंगे।
अगर इन्होंने कहा कि चलिए करने कोशिश करते हैं शायद हो जाए, तो फिर वो शायद में लटक जाता है। तो इनको बोलिएगा सबसे पहले तो एफर्ट्स इनको करने पड़े। राजयोग बहुत अच्छा बन रहा है जो इनको लग्न को देख रहा है, लेकिन सूर्य थोड़े से कम डिग्री के होने के कारण पूर्ण राजयोग का फल नहीं मिल रहा। प्लस एक मैलेफिक प्लेनेट जब बैठ जाता है तो उस राजयोग को कहीं ना कहीं कमजोर कर देता है। तो एक तो स्ट्रीट डॉग को मिल्क डालें ये हर मंगलवार को, और वो भी 8 बार अपने सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज वार करके, और ये रेगुलर करें। दूसरा, सूर्य को जल देना इनके लिए बहुत जरूरी है अगर इनको ये क्लियर करना है। अगर इन्होंने नहीं दिया, नहीं सूर्य की एनर्जी को लिया, तो संभावनाएं बहुत कमजोर होती हुई दिख रही हैं। तो हमारी तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि बच्चा क्लियर करे, लेकिन इसको फोकस करने की जरूरत है। बिल्कुल, मंजू जी भी इससे सहमत होंगी और ये उपाय आप कीजिएगा, आपके जीवन में और आपके बच्चे के जीवन में जरूर बदलाव आएगा। फिलहाल वक्त हो चला है कुंडली एनालिसिस में छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार इसी को जारी रखें। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। कुंडली एनालिसिस में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो हमारी कॉलर जुड़ रही हैं सोनाली जी छत्तीसगढ़ से। जीतू जी, उनका एक सवाल है। सोनाली जी, आप अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम बता दीजिए। मुझे अपने पति के लिए एक सवाल पूछना था, अपने पति के बारे में। उनका डेट ऑफ बर्थ है 8 दिसंबर 1991। नहीं, हम आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं सोनाली जी। हाँ जी, हेलो, 8 दिसंबर मुझे अपने पति के 8 लिए पूछना है। दिसंबर 1991। जी जी, छत्तीसगढ़ सेक्टर 9 भिलाई में हुआ था उनका जन्म। छत्तीसगढ़ रात भिलाई में हुआ है। भिलाई नहीं, लेकिन जी, टाइम क्या है? टाइम क्या है टाइमिंग सोनाली है जी? मैडम रात को 8:20 पे। 8:20 20 मिनट रात को। जी जी। और जी, छत्तीसगढ़ का? छत्तीसगढ़ भिलाई छत्तीसगढ़ सेक्टर 9 हॉस्पिटल मैडम। जी जी जी। मुझे उनके नौकरी के लिए पूछना था कि वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो कब तक उनका सरकारी नौकरी में कुछ भविष्य है या नहीं? जी, इनकी जो कुंडली बनती है वो कर्क लगन की बन रही है, और राशि बनती है इनकी धनु यानी सेजिटेरियस। मंगल की महादशा चल रही है, शुक्र की अंतरदशा चल रही है। अगर हम इनके गवर्नमेंट सेक्टर की अगर हम बात करते हैं, तो गवर्नमेंट सेक्टर का काफी योग जो है वो उसका इंक्लिनेशन 6th हाउस पर आ रहा है, यानी हमारी सर्विस के भाव के साथ उसका कनेक्शन। क्योंकि जब भी कोई प्लेनेट 20 डिग्री पार कर जाता है तो उसका प्रभाव दूसरे भाव का भी शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर संभावनाएं तो बन रही हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी बन रहा है क्योंकि लग्न का जो, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव लग्न होता है हर किसी का, लग्न का स्वामी अगर 6, 8, 12 में होता है तो एक डिलेमा की सिचुएशन बन देता है कि लास्ट मूवमेंट में कहते हैं ना बाजी पलटती मात्र अंकों से। तो कुछ ऐसी संभावनाएं बन रही है, कुछ टेंशन का माहौल फिर दिखता हुआ नजर आ रहा है। एक काम कीजिएगा, इनके पास इन्हें पहनाना नहीं है, क्योंकि जहां हमें सूर्य का बल चाहिए होता है वहां हम चंद्रमा के बल को नहीं बढ़ा सकते हैं। तो चंद्रमा बहुत शीतल है, सूर्य बहुत तेज प्लेनेट है, और तेज प्लेनेट चाहिए होता है इस तरीके के सेक्टर में जाने के लिए आपको। तो यहाँ पर आपको सूर्य को तो जल देना है, लेकिन एक मोती रत्न जो है ये इनके वॉलेट में डाल दीजिए, पर्स में डाल दीजिए, जो इनके आसपास इर्द गिर्द होरा में रहना चाहिए। कोशिश करिएगा कि वो वॉलेट जो है वो नाभि के हिस्से के नीचे ना रहे। अगर ये ऊपर वॉलेट रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऊपर नहीं रखते हैं तो डायरेक्ट पॉकेट में रखना शुरू कर दीजिए। और दूसरा, सूर्य को जल देना इनका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संभावनाएं तो बना रहे हैं लेकिन लास्ट मोमेंट में कुछ फ्लक्चुएशन करता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो आप इस उपाय को कीजिए ताकि सिचुएशन जो है वो क्लियर हो सके। जी, तो बिल्कुल इसी के साथ हमारे जो अगली कॉलर हैं वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गिरीश जी, उनका सवाल आपके पास लाते हैं। सत्येंद्र जी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ और तारीख साथ ही समय बताइए। जी, मुझे नमस्कार जी। नमस्कार। मुझे अपनी डॉटर के बारे में पूछना था। उनका नाम क्या है सत्येंद्र जी? उनका नाम है अनुष्का। ठीक है, अनुष्का की डेट ऑफ बर्थ क्या है? 29 अगस्त 1998। 29 अगस्त 1998। जी, टाइम है 10:50। स्थान गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। समय आपने बताया 10:50। सुबह सुबह के शाम के? सुबह।
और ये गोरखपुर में पैदा हुई हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। और क्या सवाल क्या है? मुझे इसके करियर के बारे में पूछना था। बताइए, कैरियर के बारे में क्या क्या पूछना चाहते हैं? जैसे अभी परीक्षा देनी है उन्हें, तो उसमें सक्सेस का क्या है? देखिए, अभी ये बताइए कि इनके बारे में कुछ मेरे को क्लियर करिएगा। अभी ये 1-2 साल से काफ़ी कठिन रहा गया समय है इनका। इसमें थोड़ा सा इनको जैसे ये स्ट्रगल कर रहे हैं, जितना इन्होंने एफर्ट किया है, ये सक्सेसफुल नहीं हुई है क्या उसमें? जी 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 जी, सही बात है। क्योंकि ये ढैया में, देखिए मैं आपको इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि शनिदेव की चतुर्थ ढैया के अंदर हैं, जिसकी वजह से बनते बनते कामों में हालांकि एफर्ट करने के बावजूद या तो ये जो एफर्ट कर रहे हैं उसके अंदर कुछ रुकावटें आएंगी, या अप टू द मार्क्स जो एफर्ट्स नहीं होंगे। कुल मिला के परिणाम इनके फेवर में नहीं आ रहा है। मेरे को ऐसा लगता है कि अभी जो वक्त आ रहा है, मई जून तक का जो समय है, उसके अंदर ये देखिए, ज्योतिष जो है ना, हमारा काम है कि हम आपको आपके राह के अंदर, ज्योतिष रोशनी है, ज्योतिष मतलब ज्योति ईश, भगवान की वो रोशनी जो आपको राह दिखाए, चलना आप ही को है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इनको बोलिएगा कि थोड़ा सा अपनी प्लानिंग और अपने एफर्ट्स उसको चैनलाइज करे, फोकस करे। और मेरा ये मानना है, अगर ये अपने आप का 200% देती हैं, सब कुछ भूल भाल करके अगर अपने पढ़ाई के अंदर लग जाती हैं, कंपटीशन की तैयारी में लग जाती हैं, तो मानिए कि जून तक काफ़ी अच्छा रिजल्ट इनको आ सकता है। हाँ, शनिदेव जो तुला लगन के जो कारक हैं वो नीच के हैं। हालांकि लाल किताब के हिसाब से तो अच्छा ही मानते हैं, लेकिन मैं इतना बोलूँगा कि इनको बोलिएगा कि शनिदेव के मंदिर में जब दोनों वक्त मिलते हैं, संध्या काल का वक्त जो होता है, संध्या वेला का जो समय है, उसमें शनिदेव के मंदिर जाकर के और वहाँ पे एक तिल के तेल का दीपक शनिदेव के सामने जलाएं। तेल चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, वो कार्य पंडित जी कर देंगे। नीले फूल की माला अगर पहना सकते हैं तो वो भी पहनाए। साथ ही साथ में मंगल जो है वो नीच का है और मरकरी के साथ में है, तो ये भी बदमंगल है। तो मैं ये बोलूँगा कि हनुमान जी को 8 मंगलवार चोला चढ़ाएं सिंदूर का। सिंदूर का जो चोला है वो पंडित जी समझ जाएंगे, उसमें सिंदूर है, देसी घी है, चमेली का तेल है, इसका लेपन होगा। और साथ ही साथ में जनेऊ का जोड़ा, 1.25 मीटर लाल कपड़ा, और उसके अलावा चांदी के वर्क, प्रसाद, फूल माला, दक्षिणा। ये आग्रह करिए पंडित जी कि आपके सामने चढ़ाएं। और उसी वक्त आप जो है सीताराम का मंत्र जाप कर सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। और जब आरती कर दें उसके बाद में हनुमान जी के चरणों का जो सिंदूर है वो अपने मस्तक पे लगाएं। निश्चित रूप से ये कामयाबी इनको मिलेगी। केतु के लिए मैं ये बोलूँगा कि हाँ, एक ब्लैक एंड वाइट कलर का कंबल का दान करें, गली के जो कुत्ते हैं उनको खाना खिलाएं, और हो सके तो भैरव बाबा के मंदिर में रविवार के दिन जाकर के एक रोट का प्रसाद, मोटी रोटी बनती है, उसको रोट बोलते हैं, तो उसका प्रसाद लगाएं। निश्चित रूप से ये कामयाबी इनको मिलेगी। लेकिन हाँ, मैं आपको बता दूं, इनके लाइफ के अंदर स्पेशली विद्या भाव के अंदर केतु की स्थिति होने से संघर्ष ज़्यादा है, साथ में ढैया भी चल रही है। तो अगर ये अपना सर्वस्व लगाएंगी तो निश्चित रूप से भाग्य इन पर मेहरबान होगा और सफलता जो है वो उनकी गोद में आके विराजेगी। तो सफलता करने की प्रयास करने की आवश्यकता है, सफलता अवश्य मिलेगी। मई जून तक का समय उत्तम है। तो बिल्कुल निराश मत होइएगा, आपके साथ भाग्य भी रहेगा अगर आपने ये उपाय कर लिए तो। धन्यवाद पंडित जी, धन्यवाद। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुब्रमण्यम जी जुड़ रहे हैं हैदराबाद से। सुब्रमण्यम जी, आप अपना सवाल पूछिए और सवाल से पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइमिंग बता दीजिए। हाँ, मेरा मधुसूदन नाम है साहब। हेलो जी मधुसूदन जी, बोलिए। हाँ, मेरा वो ये कैरियर के बारे में पूछने का था मेरे को जी, डेट ऑफ बर्थ मेरा बताइए। नाम मेरा डेट ऑफ बर्थ है 28/3/1980। 28/3/1980। 1980, हाँ जी। हाँ, ये राजस्थान में हुआ था, एक बीकानेर है वहाँ पे। समय बताएंगे आप? हाँ, 1:05, सुबह का 1:05। जी, राजस्थान में कहाँ का जन्म है आपका? बीकानेर। बीकानेर। बीकानेर।
जी जी, बताइए, प्रश्न पूछिए अपना। मतलब वही पूछना था कैरियर के बारे में। अभी बहुत जिंदगी में उथल पुथल हो रखा है, 2 साल से 3 साल से बहुत तकलीफ है काम धंधे के बारे में। तो वही पूछना था कि भाई ये लाइन चालू रखनी है कि दूसरी लाइन कर लूं, कि कैसे क्या करना है उसके बारे में। क्या करते हैं आप? अभी मैं इंडस्ट्रियल सप्लाई वगैरह का काम करता हूँ। इंडस्ट्रीज वगैरह होते हैं ना, उसके लोहा लकड़ के जैसे। अच्छा, देखिए, काम तो आपका यही सूटेबल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, लेकिन दिक्कत कहीं और दिख रही है। जब ग्रह हमारे साथ नहीं देते हैं तो किसी भी काम को हम करते हैं तो सामर्थ्य नहीं रख पाते हैं उसको सफलता की तरफ लेकर जाने के लिए। अगर हम आपकी कुंडली के देखते हैं तो धनु लग्न की आपकी कुंडली बनती है और राशि बनती है आपकी सिंह राशि। और सिंह राशि की अभी वैसे भी 29 मार्च से ढैया भी स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ थोड़ा सा वैसे भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। और यहाँ पे जो बदलाव होकर के ग्रहों का आ रहा है वो भी केतु यहाँ पे आ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा और सचेत रहने की ज़रूरत है। देखिए, डरना नहीं होता। हाँ, जैसे गिरीश जी ने भी कहा था, डर नहीं है, ज्योतिष में कहीं डर नहीं है, लेकिन ज्योतिष के अंदर संभावनाएं हैं, ज्योतिष के अंदर अवेयरनेस है, तो हम अवेयर होकर के बहुत सारी चीज़ों के प्रिकॉशन ले सकते हैं। मंगल की महादशा इस समय और शनि की आपकी अंतरदशा चल रही है। देखिए, जब लग्न का रिप्रेजेंटेटिव जो प्लेनेट हमारा होता है, अगर वो रेट्रो वक्रीय होता है तो हम चाहे कुछ भी करने लगेंगे, हम उस काम की तरफ, सफलता की तरफ नहीं बढ़ पाते हैं। तो लग्न का प्लेनेट आपका जुपिटर है जो कि वक्रीय चाल चल रहा है, और 5 प्लेनेट एक साथ बैठे हुए हैं, आप देखिए। और उनमें भी अगर हम देखें, 3 प्लेनेट जो हैं वो मैलेफिक प्लेनेट यानी पापी ग्रह कहते हैं, और एक प्लेनेट उसमें सॉफ्ट है, और जो दूसरा प्लेनेट है वो रेट्रो वक्रीय है। तो यानी कुल मिलाकर के भाग्य स्थान देखिए कितना क्लमजी हो रहा है आपका। स्ट्रगल तो आपकी लाइफ लॉन्ग रही है, लेकिन कुछ समय से थोड़ा ज़्यादा करने लगे हैं। ऐसा नहीं कि आपने शुरू से स्ट्रगल नहीं की, शुरू से ही आप स्ट्रगल कर रहे हैं, शुरू से ही आपकी चीज़ें ज़िंदगी में कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती आई हैं। तो आप सबसे पहले एक पुखराज रत्न धारण करिए। कोई ज़रूरत नहीं कुछ और ज़्यादा करने की, बट हाँ, अगर लग्न स्ट्रांग हुआ तो आप हर काम को कर पाएंगे, हर काम को बहुत अच्छे से उसको एक रूपरेखा देने का प्रयास करेंगे। लेकिन लग्न कमज़ोर रहा तो सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। पुखराज रत्न जरूर पहनिए। और दूसरा, धन भाव को देख रहे हैं आपके शनि, वो भी वक्रीय हैं, तो शनि का उपाय करना शुरू करिए। शनि वैसे भी कर्म फलदाता है, न्याय के देवता है, और न्याय के देवता जब आपके सपोर्ट करते हैं तो आपकी बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो ठीक कर देते हैं। हर शनिवार को शनि मंदिर जाइए, शनि मंदिर नहीं जा रहे हैं तो पीपल के नीचे आप एक दिया जलाइए। हो सके तो कोई भी आपको ज़रूरतमंद व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसको मेडिसिन की ज़रूरत हो, तो अगर आप उसकी थोड़ी सी भी सपोर्ट करेंगे, जितनी आपकी हैसियत है, जितना आपका सामर्थ्य है, जितनी आपकी इच्छा है, आप उतना ही करिए। उनको एक मेडिसिन का अगर आप सैटरडे के दिन कुछ सपोर्ट करते हैं तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। भैरव मंदिर में जा कर के एक प्रसाद जो उनका होता है वही प्रसाद उनको चढ़ाइएगा, लेकिन वहाँ से कुछ भी नहीं लेकर के आइएगा। ये रविवार के दिन जा कर के आप ये उपाय कीजिएगा, आपको बहुत लाभ होगा और आपका काम भी एकदम से खुलना शुरू हो जाएगा। इनफैक्ट बहुत अच्छा पीक पकड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा और आप आगे चल कर के इस पर अमल भी करेंगे और अपने भविष्य में जो बदलाव है वो भी दिखेंगे। क्योंकि हमारे अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रकाश वीर जी राजस्थान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गिरीश जी, प्रकाश जी का सवाल आपसे रहेगा। प्रकाश जी, आप अपना डेट ऑफ बर्थ मुझे बता दीजिए और टाइमिंग बता दीजिए। हाँ जी प्रकाश जी, बताएं। प्रकाश जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? ठीक है, प्रकाश जी के अभी फ़िलहाल उनका फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया है टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से। लेकिन इन सब के बीच जो सवाल अभी भी थोड़ी देर पहले कहा गया कि शनि राशि को लेकर के बात आ रही है कि उसमें भी थोड़े सा बदलाव होने वाले हैं, तो जो लियो यानी शनि की राशि है वो देखिए क्या बदलाव ये आपने सही फरमाया। देखिए क्या है कि अभी जो 4 ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है वो विश्व के अंदर आमूलचूल परिवर्तन जो करने जा रहे हैं। ठीक है, पहले हमें बीच में रोकना पड़ रहा है क्योंकि इस वक्त